What's up students? Myself Kushagra and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लास। तो आज की क्लास में हम चैप्टर अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक को समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और आज क्लियर कर लेंगे अपने दिमाग में। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। अगर हम पार्टनरशिप के सेंस में ड्राइंग्स को बोले तो ड्राइंग्स वो एक अमाउंट है जो कि पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, चाहे इन फॉर्म ऑफ कैश या फिर इन फॉर्म ऑफ काइंड। तो इसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। उन ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट को ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि उसे एज अ चार्ज लेना है तो चार्ज किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में वो चीज मेंशन नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड किसी भी रीजन की वजह से एब्सेंट है, आपने बनाई ही नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज नहीं कर सकते। ये एक रूल है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने प्रिस्क्राइब किया है हर एक पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो हमने ये तो देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है, ये भी थोड़ा सा जान लिया। फिर पार्टनरशिप डीड में अगर ये प्रेजेंट हो तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट ना हो या फिर आपने उसको लिखा ही नहीं है, फिर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, तब क्या हो सकता है। तो अब हम ये मानते हैं कि पार्टनरशिप डीड में आपने लिखा हुआ है इस पूरी एंट्री के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। तो अब उसकी कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं जो कि हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली जर्नल एंट्री अगर हम देखें तो अगर हम जर्नल एंट्रीज को भी देखें तो वो भी दो टाइप की हैं। अगर आपका कैपिटल फिक्स्ड है, अगर आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो पहले बात करेंगे हम अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो पहली एंट्री जो होती है वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब यहां पे हमने क्या किया है, मेनली यहां पे ये हुआ है कि आपने पार्टनर्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज किया है, तो ये एंट्री है। सेकेंड एंट्री है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मेरी सेकेंड एंट्री है। अब थर्ड एंट्री आती है कि जब आप इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पार्टनर्स के अकाउंट तक चार्ज लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस से उनको पार्टनर्स करंट अकाउंट में ले जाओगे, तब एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब क्या क्या एंट्रीज होंगी, तब भी एंट्रीज में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपकी जहां जहां करंट लिखा था वहां वहां आपका कैपिटल आ जाएगा। तो पहली एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करने की। सेकेंड एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। एंड थर्ड मेरी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो जो भी आपने पैसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया है उसको आपको वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चार्ज करने के लिए डालना पड़ेगा। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं आपकी अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है या फिर आपकी कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है। तो अब जब हमने जर्नल एंट्रीज जान ली है तो हम जानते हैं कि मेथड्स क्या क्या होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की, एंड ये जानना जरूरी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस सेक्शन को जरा ध्यान से सुनना भाई, तुम्हारा ही हेल्प होगा। एंड जब भी कोई वीडियो आए, चाहे किसी भी यूट्यूबर की किसी की भी वीडियो देखो, कहीं से भी पढ़ाई करो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो आपके लिए प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस हर दिन अपना एक टाइम बनाओ कि हर दिन मुझे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जब थोड़ी सी ज्ञान की बात हो गई है तो हम आते हैं मेथड्स की तरफ। अब अगर हम मेथड्स या फिर केसेस की बात करें तो केसेस में सबसे अगर हम दो कैटेगरीज में बांटे केसेस को तो ज्यादा क्लियर रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहला कैटेगरी है जिसमें कि आपको डायरेक्ट आपको दे रखे कि टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई है हमारे साल में, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो आप इजीली उसका इंटरेस्ट निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 की आपकी टोटल ड्राइंग्स हुई है पर ईयर और 10% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स के ऊपर। तो 10,000 इंटू 10/100 विच इज 1,000 रुपीज, तो आपका इंटरेस्ट 1,000 रुपीज आ जाएगा। अब जो सेकेंड कैटेगरी है यहां पे आपके अलग अलग केसेस आते हैं। तो सबसे पहला केस है कि जब आप मंथली बेसिस पे अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पे कर रहे हो।
तो मंथली बेसिस में जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पे कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग केस है। अब इसके अंदर सब केसेस 3 आते हैं। सबसे पहला केस, जब आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हो, हर मंथ की बिगिनिंग डेट पहली डेट पे कर रहे हो। सेकेंड है कि आप हर महीने की मिडिल डेट पे कर रहे हो। एंड थर्ड है आप हर महीने की एंड वाली डेट पे कर रहे हो। तब क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला हर जगह सेम है इन सब केसेस में, जहां पे भी अलग अलग महीने में आपको, या अलग अलग क्वार्टर में, या फिर अलग अलग हाफ ईयरली में जब आप निकाल रहे हो ड्राइंग्स, तो फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस जो आएगा उसको जानते हैं। तो फॉर्मूला पहले समझते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो ऐसे बेसिस के लिए जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है वो है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब हर जगह पे ये फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस जो आएगा वो आएगा एवरेज पीरियड को लेके, कि हर एक सिनेरियो में, हर एक केस में, हर एक सब केस में आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा, सॉरी, जो आपका एवरेज पीरियड निकल के आएगा वो होगा अलग। तो आप जानते हैं कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या एवरेज पीरियड निकलेगा। तो एवरेज पीरियड निकालने का भी एक अलग फॉर्मूला होता है, वो है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो अब इस केस में अगर हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ की देखें तो पहली ड्राइंग खत्म होने के बाद मेरा 12 महीने बचे हैं, लास्ट ड्राइंग खत्म होने के बाद मेरे पास 1 महीना ही बचा है, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब या तो आपके पास तरीका है कि आप हर जगह फॉर्मूला अलग अलग टाइम पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला निकालो, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई इसको याद कर लो, तो याद करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो जहां बात हमने कर ली अपनी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की, अगर हम बात करें मिडल ऑफ एवरी मंथ की, तो हमारा जो एवरेज पीरियड होता है वो होता है 6। फॉर्मूला सिंपल रहेगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, क्योंकि एवरेज पीरियड यहां पे निकल के आया है 6। अगर हम बात करें एंड ऑफ एवरी मंथ की, तो भी फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 डिवाइडेड बाय, यहां पे एवरेज पीरियड थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? तो अब जब हमने मेथड जान लिया है कि कैसे पहला केस होता है, तो अब इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पार्टनर ड्रॉज 1000 rupees per month. Under the partnership deed, interest on drawings is charged at 15% per annum. Calculate interest that should be charged to a partner if drawings are made in the beginning of the month, in the middle of the month, and third है in the end of the month. तो अब इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना। तो पहला क्वेश्चन ने हमें कहा था कि 1000 rupees पर मंथ निकाले जा रहे हैं, जिसका मतलब कि जो टोटल ड्राइंग्स हैं, जो आपकी टोटल ड्राइंग्स निकल के आई है हर केस में, वो आएगी ₹1000 इंटू 12, क्योंकि हर मंथ निकाला जा रहा है, विच इज़ ₹12,000। तो उसके बाद हमें कहा है कि 3 केसेस दे रखे, जब आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालो, एंड ऑफ द मंथ निकालो, एंड मिडल ऑफ द मंथ जब आप ड्राइंग्स निकाल रहे हो। तो पहले हम केस देखते हैं अपना व्हेन बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो केस 1 जो है मेरा बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो भाई फॉर्मूला सेम ही रहेगा अपना, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड का आया में था मेरा 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आएगा ₹975। भाई खुद से सॉल्व करके देख लेना। तो थोड़ा सा ब्लर हो गया था अभी। तो इसका जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा ₹975। अब अगर हम बात करें अपने सेकंड केस की, जो बात कर रहा है मिडल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, जब वो मिडल ऑफ एवरी मंथ की बात कर रहा है तो हमारा टोटल ड्राइंग्स तो उतनी है 12,000 इंटू रेट भी सेम है, रेट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, इंटू डिवाइडेड बाय 12 भी सही है ये। अब बात आई
सिर्फ एवरेज पीरियड की। तो एवरेज पीरियड मिडल ऑफ द मंथ के लिए मैंने तो आपको सबको बताया था, वो था 6। अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा 900 रुपीज़। फिर हमारा थर्ड केस, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, 12,000 रुपये टोटल ड्राइंग्स, रेट भी सेम, रेट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी बात आती है हमारी जो डिफरेंस है वो है एवरेज पीरियड की, और एंड ऑफ द मंथ के लिए एवरेज पीरियड मेरा हमेशा होगा 12 से डिवाइड जो करेंगे हम वो है 5.5, और अगर आप सॉल्व करो इसको तो आ जाएगा आपका ₹825। क्लियर हो गया? बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये सिंपल तरीका। अब जैसे अगर इसकी एंट्री करनी हो तो एंट्रीज आपकी सिंपल होंगी जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, और भी अगर जो क्वेश्चंस देखेंगे आगे फुल फ्लेजेड तो उसमें और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे पे कर रहे हो। क्लियर? अब जो हमारा सेकंड केस या सेकंड मेथड आता है वो है कि अगर हम ड्राइंग्स निकाल रहे हैं हर क्वार्टर पे, तो क्वार्टर में भी अब 3 अलग अलग सब केसेस है। सबसे पहला केस है कि जब आप हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में निकाल रहे हो, फिर बिगनिंग में निकाल रहे हो। सेकंड, हर क्वार्टर के जब आप मिड में निकाल रहे हो, एंड थर्ड, हर क्वार्टर के जब आप एंड में निकाल रहे हो। तो यहां पे भी फॉर्मूला सेम ही है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, लेकिन डिफरेंस जो है वो है एवरेज पीरियड को लेके पिछले वाले केस से। तो अगर हम अपना देखें बिगिनिंग ऑफ द मंथ में एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो पहली ड्राइंग के बाद मेरा टाइम बचा है लगभग 12 महीने, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल को जब ड्राइंग निकाली है। एंड अगर हम बात करें अपनी लास्ट ड्राइंग, मेरी लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीने बचे हैं, तो वो है 3, क्योंकि मैंने लास्ट ड्राइंग जो निकाली है वो निकाली है 1 जनवरी को, डिवाइडेड बाय 2। तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में आपका एवरेज पीरियड निकल के आएगा 7.5। सेम ऐसे ही जब हम आएंगे अपने मिड ऑफ द क्वार्टर में, कि हर क्वार्टर के मैं मिड में निकाल रहा हूं, तब अलग चीज हो जाएगी। तब एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले में आ जाएगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद 10.5 मंथ्स बचे हैं, लास्ट ड्राइंग के बाद 1.5 मंथ्स बचे हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा मेरा 6। ये बात है मिडल ऑफ द एवरी क्वार्टर की। अगर हम बात करें एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में अगर हम देखें तो पहली, अगर मैं एवरेज पीरियड का फॉर्मूले में देखूं तो वहां पे फॉर्मूला हो जाएगा 9 + 0, क्योंकि पहली ड्राइंग जब मैंने निकाली उसके बाद 9 महीने बचे खत्म होने में। एंड जब मैंने लास्ट ड्राइंग निकाली अपनी तो उसमें कुछ 0 महीने बचे, क्योंकि मैं 31 मार्च को ही अपनी लास्ट ड्राइंग निकाल रहा हूं। तो इस वजह से 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4.5। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में आपका एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा 4.5। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बेटर करने को, क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर शर्मा एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1 है आपका इफ ही ड्रॉज 6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। केस 2 है इफ ही ड्रॉज 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड अगर हम बात करें कि इफ ही ड्रॉज, जो केस 3 है, इफ ही ड्रॉज 9,000 रुपीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो कैसे आपको ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। अब तो हम देखते हैं अपना सोल्यूशन 2। अब सोल्यूशन 2 कह रहा था कि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर एंड मिड ऑफ क्वार्टर मिस्टर शर्मा ने समथिंग अमाउंट पे अपनी ड्राइंग्स विड्रॉ की है। तो उसके आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तीनों टाइम का, कि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में किस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकली है, मिड ऑफ द क्वार्टर में कितनी निकलेंगी, एंड एंड ऑफ द क्वार्टर में कितनी निकलेंगी। तो पहले हम अपना केस 1 देखते हैं। केस 1 जो कि कह रहा था बिगिनिंग ऑफ एवरी तो पहला केस था हमारा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में अगर हम अपने टोटल ड्राइंग्स को देखें, टोटल ड्राइंग्स मेरी निकल के आ रही हैं कुछ
6,000 into 4 which is rupees 24,000। तो इतना निकल के आया, 24,000 मेरा आ गया टोटल ड्राइंग्स। अब अगर हम एवरेज पीरियड की बात करें, एवरेज पीरियड यहाँ पे होगा 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 7.5 मंथ्स। ठीक है, 7.5 मंथ्स आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब अगर हम अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालें तो IOD इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स विच इज़ 24,000 एंड आपका इंटरेस्ट जो कि है 10% पर एनम का, एंड आपको एवरेज पीरियड दे रखा है और डिवाइडेड बाय 12। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा ₹1,500 ओनली। थोड़ा बहुत ब्लर का इशू हो रहा होगा या थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़। फिर आता है आपका सेकंड केस जो कहता है कि जब आप मिडल ऑफ द मंथ निकाल रहे हो, तो केस 2 विच इज़ मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। जब आप मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहे हो तो क्या होगा? तो आप टोटल ड्राइंग्स सेम है क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है। टोटल ड्राइंग्स कितना आ जाएगा? 6,000 into 4 which is equal to ₹24,000। फिर आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा 9 + 0, सॉरी 9 + 0 नहीं है आपका, वो है 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 मंथ्स। ठीक है, अब अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लो। IOD, भाई एग्ज़ाम में भाई फुल फॉर्म लिखना, एग्ज़ाम में IOD मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो 24,000, रेट अपना सेम है, रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड है आपका 6 डिवाइडेड बाय 12। तो आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1,800। तो अगर आप मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहे हो तो आपको 1,800 रुपीज़ देने पड़ेंगे। फिर अगर आपकी बात आती है केस 3 की, केस थ्री कह रहा है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में भैया आपका टोटल ड्राइंग्स कितना है? टोटल ड्राइंग्स आपको दे रखे हैं 9,000 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आपको ईयरली ड्राइंग्स मिलेंगे। तो ईयरली ड्राइंग्स आपके हो जाएंगे 36,000 रुपीज़। अरे यार धूप आ रही है, सॉरी। तो 36,000 रुपीज़ आपकी टोटल ड्राइंग्स आ गई। अब जब टोटल ड्राइंग्स आपको मिल गई है तो आप इजीली निकाल सकते हो अपना एवरेज पीरियड, तो वो निकाल लेते हैं। एवरेज पीरियड आपका हो जाएगा 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। फिर IOD भी निकल आएगा इसी हिसाब से। तो IOD निकल के आएगा 36,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू ₹900। तो पहले केस में आपका आया 1,500 जब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर हम एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात करें तो 1,800, एंड अगर हम मिड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात करें तो 900 रुपीज़ आएगा। तो अब जो हमारा थर्ड तरीका है, थर्ड केस है, वो कहता है कि अगर हम हाफ ईयरली पे अगर ड्राइंग्स को कर रहे हैं, फिर ड्राइंग्स को विड्रॉ कर रहे हैं, तो फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 100, ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। लेकिन
जहां दिक्कत आती है, फिर जहां कुछ चेंज हो रहा है, वो है एवरेज प्रॉफिट को लेके। तो अगर हम हर बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली पे अगर हम अपने ड्रॉइंग्स को विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा एवरेज पीरियड हो जाएगा 3.5। तो अब फॉर्मूला बन के आएगा टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12। यह है बिगिनिंग की बात। अगर हम बात करें अपने मिडल की, तो मिडल में एवरेज प्रॉफिट, एवरेज पीरियड थोड़ा सा अलग। तो मिडल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए एवरेज पीरियड आपका निकल के आएगा 3 मंथ्स, एंड तो फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3/12। ये आपका फॉर्मूला बन गया। एंड अगर आप बात करें अपने एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली के, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को निकालने का फॉर्मूले से पहले उसका एवरेज पीरियड जान लेते हैं, वो होगा 2.5। तो फॉर्मूला निकल के आएगा यहां से टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12। अब इसके भाई बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन देख ही लेते हैं, तभी भाई थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा अपने दिमाग में ये। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो एक क्वेश्चन कह रहा है ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ए रेगुलरली बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स पे, जो कि एंड हो रहा है 30 सितंबर 2015 में, वो 4,000 रुपये ड्रॉइंग्स निकाल रहा है। अगर हम बी की बात करें, वो हर महीने के हर 6 मंथ्स के एंड पे, जो कि 30 सितंबर को आपका एंड हो रहा है 2018 में, उसमें 4,000 रुपये निकाल रहा है। एंड सी ड्रॉ कर रहा है, सी ड्रॉज रेगुलरली 4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2018। तो ये तीनों का केस दे रखा है। आपको निकालना है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% पर एनम। यहाँ पे 5% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। क्वेश्चन शायद समझ आ गया होगा, आई होप। तो अब भाई सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा सॉल्यूशन नंबर 3। अब सॉल्यूशन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या था। तो क्वेश्चन 3 हमें कह रहा था कि 4,000 रुपये ए ड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग में 4,000 कर रहा है, एंड में एंड 4,000 कर रहा है, वो मिड में हर 6 मंथ्स ड्यूरिंग 6 मंथ्स के बेसिस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने बिगिनिंग ऑफ द मंथ से, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ के पीरियड से। तो मेरा पहला केस जिसमें है तो हम शुरू करते हैं अपने पहले केस से, जहां बात हो रही है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ से। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बात आती है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की। अगर हम 6 मंथ्स के बेसिस पे इसको देखें, तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना टोटल ड्राइंग्स। अब टोटल ड्राइंग्स तो भैया हर केस में ही इक्वल रहेगी आपकी। तो टोटल ड्राइंग्स जो निकल के आ रही है वो है 4,000 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 24,000 रुपीज़। एंड अपना जब एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे इसमें, एवरेज प्रॉफिट नहीं सॉरी एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3.5 मंथ्स। अब 3.5 मंथ्स, तो अब निकाल लो अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विच इज इक्वल टू 24,000 इंटू 5/100 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12। तो आपका आंसर निकल के आएगा ₹350। अब जब ये 350 आ गया, तो ये है आपके बिगिनिंग ऑफ द मंथ का आंसर। अब आती है आपकी बारी सेकंड की, जो है मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड निकल के आएगा
एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3 मंथ्स। अब जब एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया तो भैया हम अपना IOD भी निकाल सकते हैं। एक बार आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत है, उसके बाद IOD अपने आप निकल जाएगा। तो वो है 24,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12 विच इज़ इक्वल टू ₹300। फिर आती है हमारी केस 3 की बात, जहाँ बात करें हम एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ, तब एवरेज पीरियड होगा हमारा, तब एवरेज पीरियड कितना निकल के आएगा 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2, वो है 2.5 मंथ्स। भाई पूरा ही मंथ्स लिख लेना यार, ये आ गया 2.5 मंथ्स। अब 2.5 मंथ से हम IOD भी अपना निकाल लेंगे। IOD विच इज़ इक्वल टू 24,000 एज टोटल ड्राइंग्स। रेट है हमारा 5% पर एनम, मतलब 5/100, और हमारा एवरेज पीरियड आया है 2.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये सॉल्व करके मेरा आ जाएगा आंसर ₹250। क्लियर हो गया कैसे, जब हम 6 मंथ्स की अगर हम बात करें कि 6 मंथ्स के ड्यूरिंग में अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अब जो हमारा केस 4 है उसको जानने से पहले मैं ये एक चीज पूछना चाहूंगा, एंड इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अभी तक जो हमने तीनों केसेस देखे इसमें क्या चीज कॉमन थी। वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो एंड बताओ कि क्या डिफरेंस है, क्या सॉरी डिफरेंस नहीं था इसमें, क्या एक ऐसी कॉमन चीज थी जो तीनों केसेस में ही आ रही थी। तो आई होप लिख दिया हो तुम लोगों ने आंसर पॉज करके। तो अब मैं बताता हूं, तो चेक कर लेना अपना आंसर कि ये कॉमन चीज थी कि हर टाइम पे जब भी हम विड्रॉ कर रहे हैं तो एक फिक्स्ड डेट पे विड्रॉ हो रही है और एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रही है। ये एक कॉमन चीज थी। लेकिन अब अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप फिक्स्ड ना ही डेट पे विड्रॉ कर रहे हो ना ही आप फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, तब भैया क्या करें। अब तो सोचने की बात है। तो अब उस केस में 2 मेथड्स आपके निकल के आते हैं। पहला आता है आपका प्रोडक्ट मेथड एंड सेकेंड आता है आपका सिंपल मेथड। तो इन दोनों को ही समझेंगे सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ पार्टनरशिप, तो क्वेश्चन कह रहा है इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अ पार्टनर ड्यूज एज फॉलोज। तो भाई आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा है कि कितना चार्ज किया जाएगा 15% पर एनम के हिसाब से, एंड आपको ये भी दे रखा है कि पार्टनर्स कितना कितना पैसा निकालने वाले हैं। तो अगर हम बात करें किसी एक ही पार्टनर ने, या अगर ये पार्टनर्स की बात कर रहे हैं वैसे तो अलग अलग पार्टनर्स ने निकाले हैं पैसे। 1 मई को 2000 रुपीज निकाले गए हैं, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी को 6000 एंड 31 मार्च को 2000 रुपीज निकाले गए हैं। तो अब इसी को हम देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकल के आता है इसका। उसको सिंपल देखने के लिए हम अपना सिंपल मेथड एंड अपना प्रोडक्ट मेथड दोनों को यूज करेंगे। तो सोल्यूशन करेंगे, उससे ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी। क्लियर? तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड दोनों को ही हमें देखना है कि यूज़ करके कैसे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आते हैं। और हमारी अलग अलग अमाउंट दे रखी थी। डेट हमने पहले ही लिख ली है, अब अमाउंट भी लिख लेते हैं। 31 मई को हमें 2000 रुपये हमने निकाले थे, ऊपर भी लिख लो और उसी को नीचे भी लिख लो। फिर 1 अगस्त को हमने निकाले थे 5000, फिर हमने निकाले थे 2000, उसके बाद हमने निकाले थे 6000 31 जनवरी को, और 31 मार्च को हमने निकाले थे 2000। सेम नीचे भी यही लिख लो, 5000, 2000, 6000 एंड 2000।
क्लियर। अब हमें ये चेक करना है कि जिस डेट को हमने ड्राइंग्स निकाली है उसके बाद 31 मार्च आने में कितने महीने बचे हैं। तो अगर हम मई की बात करें तो 11 मंथ्स, अगर हम बात करें अगस्त की तो 8 मंथ्स, अगर हम बात करें सितंबर की तो 6 मंथ्स, और जनवरी की 2 मंथ्स, और 31 मार्च की बात करें 0। सेम यही चीज़ नीचे भी रिपीट होगी प्रोडक्ट मेथड में, 11, 8, 6, 2, 0। अब जो मेन डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट को निकालने का। तो अपने इंटरेस्ट निकालने में सीधा होगा 2000 इंटू 11/12 इंटू 15/100 विच इज़ हमारा जो इंटरेस्ट दे रखा है। तो उसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा सबसे पहले 275 रुपीज़, उसके बाद आएगा मेरा 500, उसके बाद आएगा मेरा 1500 ने 150 सॉरी, फिर दोबारा 150 और लास्ट में 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें इंटरेस्ट के साइड को टोटल कर देना है। जितना भी मेरा इंटरेस्ट का साइड का टोटल आएगा वो है उस साल का मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वो निकल के आया है 1075 रुपीज़। यह है सिंपल मेथड के बेसिस पे। अगर हम निकालें अपने प्रोडक्ट मेथड के बेसिस पे तो यहाँ पे हमारा एक काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। पहले मेरे को प्रोडक्ट निकालना है तो हमें 2000 को 11 से मल्टीप्लाई विच इज़ 22,000, उसके बाद 40,000 वैसे ही सेम करके, फिर 2000 इंटू 6 हो जाएगा मेरा 12,000, उसके बाद 6000 इंटू 2 हो जाएगा मेरा दोबारा 12,000 एंड लास्ट में 0। तो अब मैं अपने प्रोडक्ट का टोटल करूंगा एंड अमाउंट का भी टोटल। अमाउंट का टोटल चलो लिख ही लेते हैं भाई, दोनों केसेस में सेम ही अमाउंट है 17,000 एंड 17,000। अब मैं अपने प्रोडक्ट का टोटल करूंगा तो प्रोडक्ट का टोटल करने के बाद मेरा आंसर आएगा 86,000। अच्छा खासा टोटल आया है। अब मेरा एक और स्टेप है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का। यहाँ फॉर्मूला जो होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 86,000 जो कि टोटल ड्राइंग्स है इनटू रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 15/100 इंटू 1/12। सिर्फ इस पूरे प्रोडक्ट का मैं सिर्फ एक महीने का ही निकालूंगा। तो वो सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा ₹1075 विच इज़ इक्वल टू दिस। दोनों अमाउंट सेम आनी चाहिए अगर आपके सारे अमाउंट्स सेम है ड्राइंग्स को निकालने की, तभी आपका क्वेश्चन ये ठीक माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। क्लियर। अब जो हमारा फोर्थ केस आता है वो कहता है कि अभी तक हमने सेम अमाउंट, सेम विड्रॉल डेट, चाहे हम बात करें डेट भी, पिछले वाले केस में मुझे डेट तो पता थी कम से कम, लेकिन इस सिचुएशन में कि अगर आपको विड्रॉल की डेट ही पता नहीं है, अमाउंट पता है कि आपने कितना पैसा निकाला लेकिन आपको डेट नहीं पता आपने कब से निकाला है। हो सकता है आपने सिर्फ 1 महीने पहले निकाला हो सकता है आपने 9 महीने पहले निकाला हो सकता है आपने 11 महीने पहले निकाला हो, आपको नहीं पता इस चीज के बारे में। तो उस सिचुएशन में क्या करें? उस सिचुएशन में सिंपल ये सोचना है, चाहे कुछ भी अमाउंट दे रखा हो उसको 6/12 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को सिर्फ हाफ ईयरली के बेसिस पे ही चार्ज करेंगे। तो तब फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा इस सिचुएशन में कि आप सिर्फ हाफ ईयरली के बेसिस पे ही निकालोगे अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। अब केस 5 आता है। तो केस 5 कहता है कि अगर जो वर्ड पर एनम है वो ना लिखा हो परसेंटेज के बाद, जब क्वेश्चन में देखते हो ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट 15% पर एनम, तो वो पर एनम अगर ना लिखा हो तो क्या करना है? कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है। अगर पर एनम नहीं लिखा तब भी उसको अज्यूम करना है कि भाई पर एनम की ही बात हो रही है, तो डायरेक्टली पर एनम के बेसिस पे ही आपको निकालना है, ये अजम्पशन करनी है। और उसके अलावा अगर आपको मंथली के बेसिस पे निकालना है तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगी ये चीज। क्लियर। तो यहां पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सबको ये सब चीज समझ आ गई होगी। एंड समझ भाई तभी आएगा जब आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखोगे, यहां तक जब आप पहुंचोगे। तो जब भाई अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो थैंक यू। और
लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को जिसको भी जरूरत है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और मेक श्योर करना है कि आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है। तभी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास तभी तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, वरना अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि यूट्यूब का ये थोड़ा सा क्रेजी गेम है। इसीलिए आपको बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखनी पड़ेगी। एंड यार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अगर ये टॉपिक आपको समझ आया, नहीं आया, बात बराबर है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया, क्या हुआ है। क्लियर? तो अब वीडियो को खत्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.